किसान फैक्ट्री के खिलाफ लगभग एक साल से विरोध कर रहे हैं। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को यह शांतिपूर्ण विरोध अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गया। यह पूरा मामला सिर्फ किसान विरोध नहीं है। एक बड़ी महापंचायत के बाद कई सैकड़ों किसान और ग्रामीण फैक्ट्री साइट की ओर बढ़े। उन्होंने ट्रैक्टरों की मदद से फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल तोड़ दी। ऐसा इसलिए हुआ कि किसान निर्माण कार्य को रोकने के लिए लिखित आदेश चाहते थे, जो नहीं आया। इस टकराव में कई लोग घायल हुए, जिनमें सांगड़िया क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी शामिल हैं। और इसलिए आज हम इसे सबसे सरल तरीके से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज हम बात करने वाले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले टिब्बी राठी खेड़ा में चल रहे किसान आंदोलन की, जो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एक शांतिपूर्ण संघर्ष से हिंसक टकराव तक पहुंच चुका है। यह पूरा मामला सिर्फ किसान विरोध नहीं है, बल्कि जल जीवन, पर्यावरण, प्रशासन और राजनीति का बड़ा संघर्ष बन चुका है। और इसलिए आज हम इसे सबसे सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि यहाँ जिस फैक्ट्री को लेकर विवाद है वह ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। यह एक अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है, जिसकी लगभग लागत 450 करोड़ है, जिसमें 1320 के एलपीडी की क्षमता और 40 मेगावाट की पावर यूनिट भी शामिल है। इस परियोजना को राज्य द्वारा चलाई गई निवेश पहल का हिस्सा बताया गया है और इसके लिए सभी आवश्यक मंजूरियां लेने का दावा प्रशासन करता है। किसान इस फैक्ट्री के खिलाफ लगभग एक साल से विरोध कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे भूजल स्तर घटेगा, पानी की समस्या बढ़ेगी, भूमि और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और स्थानीय लोगों की सहमति लिखित आश्वासन लेकर कार्य नहीं किया गया है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को यह शांतिपूर्ण विरोध अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गया। एक बड़ी महापंचायत के बाद कई सैकड़ों किसान और ग्रामीण फैक्ट्री साइट की ओर बढ़े। उन्होंने ट्रैक्टरों की मदद से फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और कारों, जेसीबी मशीनों सहित कुछ वाहनों को आग लगा दी। ऐसा इसलिए हुआ कि किसान निर्माण कार्य को रोकने के लिए लिखित आदेश चाहते थे, जो नहीं आया। जब यह भीड़ फैक्ट्री के लगभग पहुंची तो पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस टकराव में कई लोग घायल हुए, जिनमें सांगड़िया क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी शामिल हैं, जिन्हें सिर में चोट आई है और जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी चोटिल हुए। खबरों के मुताबिक प्रशासन ने शांति बहाल करने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जा सके। पुलिस ने 10 दिसंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता रूपिंदर सिंह कुन्नूर भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने टिब्बी में घोषणा सभा में जाने से रोकते हुए थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखा। अब सवाल उठता है, क्या किसानों ने उग्र रूप धारण कर लिया है? हाँ, 10 दिसंबर को भारी भीड़ में हिंसा हुई, जिसके तहत सीमा तोड़ना और वाहनों में आग लगाना शामिल है। यह लगातार संघर्ष का नतीजा है, जहां कहा जाता है कि लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान न किया गया, जिससे किसानों का धैर्य टूट गया। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि प्रोजेक्ट को सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं और यह रोजगार और आर्थिक लाभ लाएगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र में ऐसे तकनीकी प्रावधान होंगे कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोग इसे अभी तक भरोसेमंद नहीं मानते। अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ बाहरी तत्व भी आंदोलन में शामिल हैं, जिससे स्थिति बिगड़ी है। राजनीतिक पक्ष भी इस मामले में उभर कर सामने आया है। कुछ राजनीतिक नेताओं और किसान समूहों ने आंदोलन को समर्थन दिया है और 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करने की घोषणा भी की है। साथ ही गुरुजी राकेश टिकैत सहित बड़े किसान नेताओं के जुड़ने की खबर भी सामने आई है, जिससे यह आंदोलन और अधिक संगठित होने की संभावना दिख रही है। सरकार की तरफ से मंत्री किरोड़ी मीना जैसे नेताओं ने भी बयान दिया है कि वे किसानों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर उन्होंने यह भी कहा है कि बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखनी होगी और विपक्ष को राजनीतिक स्वार्थ चलाने का आरोप भी लगाया। अब मुद्दा है कि किसान अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की स्थिति में हैं और प्रशासन एवं सरकार दोनों इस टकराव को शांतिपूर्वक हल करने के प्रयासों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ की दलीलें जारी हैं। किसान जमीन, पानी और पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, जबकि प्रशासन विकास, रोजगार और कानूनी मंजूरियां की बात करता है।
तो ये रहा पूरा मामला एक निजी कंपनी की एथेनॉल फैक्ट्री, जिसका प्रशासन कहता है कि सभी मंजूरियां हैं। लंबे समय से किसानों का विरोध, जिसमें उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ। 10 दिसंबर को हिंसक टकराव, जिसमें दीवारें तोड़ी, वाहन जलाए गए, पुलिस किसानों में झड़पें हुई, घटित राजनीति और बयानबाजी, जिसमें एमएलए, मंत्रियों और किसान नेताओं दोनों की भूमिका शामिल है। अब आंदोलन जारी है और आगे क्या होगा यह बातचीत अदालत या स्थानीय निर्णय पर निर्भर है। बाकी जो भी होती है वो हम अपडेट देने की कोशिश करेंगे।